आपको भरोसा देना चाहिए, आपको डंके की चोट पे कहना चाहिए कि नहीं होगा पेपर लीक। तो पत्रकार कह रहे हैं कि आपकी मदद चाहिए। क्या मदद करे बताइए। लाठी ले चौकीदारी करे वो पेपर सेंटर के बाहर, रात भर जगे, ट्रक चला के ले जाए, फिर प्रिंट प्रेस करके ले आए। पत्रकार क्या करे यार, क्या मदद करे। शिक्षा मंत्री को ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि इस डंके की चोट पे कह दे कि अगला पेपर लीक नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि आलू बोरा लदा था, 4 बोरी गिर गया, पेपर लीक हुआ है तो ड्राइवर और खलासी थोड़ी ना लीक कर देगा। सब आता है तो प्रिंटिंग प्रेस से हो गया। अरे भैया आपके ऊपर के लोग मिले हैं इसमें। आरोपी कह रहा है कि पिछले साल भी पेपर लीक हुआ था, उसको इन्होंने खारिज कर दिया। क्या अफवाह है कि आगे से तो हम तैयार थे, पीछे से पेपर लीक करके कोई चला गया, दाएं से तो हम तैयार थे, बाएं से कोई पेपर लीक करके चला गया। अरे भैया पेपर सेंटर पे आने से पहले लीक हो जा रहा है। हर चीज ये सरकार समाज पे क्यों डाल दे रही है। अपराध है, अपराधी है, माफिया है, उसको समाज पकड़ेगा। समाज अब इससे ज्यादा क्या योगदान दे। कलेजा फाड़ के समाज आपको दे दे। सीबीआई गहराई तक जाएगी। पिछली बार भी गई थी, कितनी गहराई तक गई थी सीबीआई। पिछली बार कौन सा कुआं खोद दिया तेल का, सीबीआई ने शिक्षा मंत्री जी बताएंगे। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपको माफिया पता है, लेकिन जो है देशवासियों का सहयोग चाहता हूँ। तो क्या करे देशवासी, माफिया को पकड़ के आपके सामने लेकर आए कैसे पकड़ेंगे। क्या धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बतौर नीट में दोबारा गड़बड़ होने के बाद इस्तीफा दे देंगे, जिम्मेदारी मानते हुए कि हाँ ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भैया। शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगा हो चुका है। देश में तमाम मुद्दों पर बात हो रही है। एक हिंदू मुसलमान का और मुद्दा भोजनशाला को लेकर के शुरू हो गया। लेकिन मैं यह मानता हूं कि अगर अभी भी आपको बच्चे के भविष्य के बारे में इंटरेस्ट है, उनके भविष्य में इंटरेस्ट है, तो आप जो नीट के एस्पिरेंट है या जिनके भी बच्चे पढ़ते हैं, भले वो कोई भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखे। लेकिन जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, देश के भविष्य के बारे में सोचते ही नहीं है, वो ये छोड़ सकते हैं, वीडियो स्किप कर सकते हैं। देख ले, क्योंकि 27 मिनट 20 सेकंड की जो शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक एक चीजें मैंने नोट डाउन कर ली। एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना आप। उसके बाद जो उसका निष्कर्ष है उसको भी आप जान लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि देश का सिस्टम, देश की सरकार किस तरीके से काम कर रही है। शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, जो बातें जिसके इर्द गिर्द रही, जिन कीवर्ड के छात्र हित, एजुकेशन माफिया राधा कृष्ण कमेटी, दुर्घटना हो गई 0 टॉलरेंस, दायित्व, एंटी सोशल एलिमेंट, दुखी, चिंतित, सुधार, इन सब टर्मिनोलॉजी के इर्द गिर्द रही है। शुरुआत से करते हैं शुरू। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की गई है। 21 जून को री एग्जाम होगा, ऐसा शिक्षा मंत्री ने बताया। एनटीए पहले बता चुका है। 7 तारीख को इन्हें पता चल गया था कि पेपर में गड़बड़ हुई। 3 को पेपर हुआ, 12 को रद्द कर दिया। सीबीआई को काम सौंपा है। सीबीआई तह तक जाएगी। कितना तह तक जाएगी, गहराई तक जाएगी। कितनी गहराई तक जाएगी, 120 फुट, 130 फुट, 150 फुट, कहाँ पे गहराई। बोरिंग होगी तो पानी निकल जाएगा। सीबीआई ने पिछले सालों में इतने सारे केसेस हैंडल किए। पिछला जो नीट का मामला 2024 में, वो भी सीबीआई ने हैंडल किया तो कर नहीं पाई। लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे इस बार गहराई तक जाएंगे, तह तक जाएंगे। अगला पॉइंट क्या है कि पूरा विश्वास है सीबीआई को। सीबीआई पर शिक्षा मंत्री को विश्वास है, देश को विश्वास है या नहीं। हमने एक अलग से रिपोर्ट बना रखी है। सीबीआई का पूरा वर्क फ्लो जो है पेपर लीक के मामले में, उसको आप देख लीजिएगा। मैं लिंक जो है अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एक मामले में आज तक कन्विक्शन करा पाई सीबीआई। 15 साल हो गए, सीबीआई पे पूरा विश्वास है। शीर्षस्थ नेतृत्व में चिंता जताई। शीर्षस्थ नेतृत्व मतलब अब इनसे शीर्ष पे कौन है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उन्होंने चिंता जताई है। एक शब्द इस्तेमाल किया, दहशतगर्द। जो पेपर माफिया है उनको बोला है दहशतगर्द। जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से विषय रखना चाहता हूँ। आने वाले एग्जामिनेशन पे उसे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। दहशतगर्द मतलब अगर यह दहशतगर्द तो इन पे लगाइए ना, NSA इन पर लगाइए, UAPA कराइए, NIA से जांच। आतंक से कम घटना है ये। 22 लाख बच्चों का जो जीवन, जो भविष्य संकट में है, उस पे आप बात करेंगे। और मैं समाज को अपील करना चाहता हूँ, समाज से अपील की। सामाजिक व्याधि है। एक तो हर चीज जो है ना समाज पर सरकार ले आती है,
सोना कम खरीदे, सरकार समाज, पेट्रोल डीजल का खपत कम करे समाज, सब कुछ समाज मान रहा है। समाज से यहाँ अपील करिए, ये सामाजिक व्याधि है तो समाज क्या करे? अपने बेटे को पढ़ाए, अपनी बेटी को पढ़ाए, उसकी कोचिंग की फीस का इंतजाम करे, उसके स्कूल के फीस का इंतजाम करे, आने जाने का प्रबंध का खर्चा निकाले। यह समाज के जो पिताजी और माताजी लोग वो अड़ोस पड़ोस में देखते रहे कि पेपर कहाँ से आ रहा है। सब कुछ सरकार की बड़ी अच्छी आदत है कि सब कुछ ला करके समाज पे डाल देते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बार बार मैं सुन रहा हूँ कि सामाजिक व्याधि है, समाज को आगे आना पड़ेगा। अभी मैं एक एक पॉइंटर आपको सुनाता हूँ, चल रहा हूँ, ठीक है। समाज को अपील है, अरे भैया समाज इसमें क्या करेगा? समाज तो दिन रात जो है मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ा रहा है, अपने बेटी को पढ़ा रहा है। मिडिल क्लास के आदमी की 60% पैसा जो है सिर्फ और सिर्फ बच्चों के एजुकेशन पे जा रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं समाज से अपील है, सामाजिक व्याधि है। अभी आप सुनते चलिए, आपको पता चलेगा क्या मीडिया ने आपको दिखा दिया होगा, मीडिया ने आपको बता दिया होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यह किया वो किया, इतने दिनों की चुप्पी के बाद आज जब शिक्षा मंत्री की चुप्पी टूटी है तो क्या कह रहे हैं और उसके क्या मतलब मायने समझ लीजिए। बाकी चैनल नहीं बताएंगे आपको, इसको आपको डिटेल में नहीं बताएंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बच्चों का दर्द समझता हूँ। मैं जाता हूँ उनके बीच में, देखता रहता हूँ, न्यूज पर लगातार बच्चों की आवाज उठाता रहता हूँ और मैंने देखा है उनकी आंखों की पीड़ा, उनकी मेहनत को, उनके लगन को। या 17 साल के बच्चों की आंखों में इतना मोटा मोटा चश्मा लगते हुए घंटों पढ़ते देखते हुए, आए अंगुलियों पे पेन के निशान बनते देखा है। तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, उसको आप सुनते चलिए और इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन बच्चों के हित की बात है। शिक्षा मंत्री से बहुत सारे सवाल पत्रकारों ने पूछे, एक सवाल छूट गया, वो मैं पूछूंगा। अभी आप सुनते चलिए। जो घटना हो रही है उसमें से बहुत दुखी और चिंतित है, लेकिन हमें बड़े लक्ष्य को लेके देश के हितों में हमें कठोर निर्णय लेना पड़ रहा है। माफिया के षड्यंत्र से बचाया, दुखी होकर कठोर निर्णय लेना पड़ा। 5 मिनट 57 सेकंड पे उन्होंने कहा दुखी होकर कठोर निर्णय लेना पड़ा। अरे तो भैया, अगर ये निर्णय नहीं लेते तो आपके पास विकल्प क्या था? आपको तो पता ही था पेपर लीक हो गया है। एक बार भी शिक्षा मंत्री पूरे बयान में ये नहीं बोलते आए कि ये कहां से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, जांच करेंगे, लगी हुई है, पूरा भरोसा है, गहराई तक जाएंगे, तह तक जाएंगे, गोताखोर बन जाएंगे। यह नहीं बता रहे हैं कि सब कुछ करने के बाद। अभी आप सुनते जाइए, अब मजेदार मैं लगाता चलूंगा, क्लिप वो भी बीच बीच में आप सुनिएगा। अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। एनटीए योग्य व्यक्ति के हाथ में है। शुरू में आपने सुन लिया, जो हमने बनाया वीडियो की क्लिप के एनटीए योग्य व्यक्ति के हाथ में है। 6 मिनट 35 सेकंड में कहा है, अनुभवी व्यक्ति है, एनटीए 0 एरर पे काम कर रहा है। जो एनटीए 24 में पेपर लीक करवा देता है, जिसपे 25 में भी सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर के 26 में इस तरीके का रायता फैला है, उसको कह रहे हैं कि एनटीए बहुत बढ़िया संस्था है, एनटीए 0 एरर पे काम करेगा। और फिर उसके बाद कहते हैं कि फी रिटर्न होगी, 0 फीस होगी, आर्थिक बोझ नहीं आने देंगे। साहब, यहाँ आर्थिक बोझ का सवाल ही नहीं है, सवाल तो मानसिक बोझ का है, मानसिक प्रताड़ना का है। आप बताइए, जो बच्चों की जान गई, उस पे भी उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास शब्द नहीं है। देखिए, मैं इसके लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हम सबकी दायित्व बनती है, मेरे भी दायित्व बनती है, मैं उधर भी आऊंगा। मैं लेकिन चरणबद्ध तरीके से चल रहा हूँ। फिर रिटर्न करेंगे, 0 फीस, आर्थिक बोझ नहीं आने देंगे। जो एग्जामिनेशन होगी, उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम विद्यार्थी के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आने देंगे। आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। दिल्ली में एक सेंटर है, आप कह रहे हैं आर्थिक बोझ नहीं आने देंगे। दिल्ली में एक सेंटर मान लीजिए, मुझे नहीं पता कहाँ पे, फर्क कीजिएगा कि दिल्ली के आसपास कहीं है। नजफगढ़ से जो बच्चा आएगा उस पे कुछ आर्थिक बोझ आएगा। हर शहर, हर जिले में तो जो है आपके सेंटर है नहीं, बड़े बड़े जगहों पे है, तो वहाँ जाएगा तो उसका कुछ आर्थिक बोझ आएगा। छोड़ दीजिए उसको, मैं छोड़ देता हूँ। आर्थिक बोझ को एक चीज अच्छी की पसंद के शहर में सेंटर चुनने का अवसर मिलेगा। 15 तारीख से विकल्प आ जाएगा।
मान लीजिए कोई बच्चा कोटा में रह के तैयारी कर रहा है तो उसने पेपर कोटा में दिया, पेपर छुट्टी हो गई, वो आ गया अपने घर प्रयागराज, तो अब शायद उसके वहाँ पर सेंटर, वहाँ के आसपास का जो सेंटर होगा उसके पास चुनने का विकल्प है। ये जो अच्छी चीज है। फिर कहा कि OMR सीट में जो टाइम मिलता है भरने में और सिग्नेचर, यह वो टाइप तो 15 मिनट बढ़ा दिया गया है। 2 बजे से 5:15 तक, यानी कि 2 PM से 5:15 PM तक पेपर होगा। 14 जून को एडमिट कार्ड मिलने लग जाएगा। नीट अभ्यर्थी राज्य के CM से बात करेंगे। नीट अभ्यर्थियों के लिए परिवहन का इंतजाम कराएंगे। देखते हैं कितना होता है, उस पे भी नजर रहेगी। 11 मिनट 36 सेकंड बाद, सब कुछ बताने के बाद 11 मिनट 36 सेकंड से पत्रकारों के सवाल शुरू हुए। शिक्षा मंत्री जी दुखी और चिंतित थे, बहुत ज्यादा दुखी और चिंतित थे। और फिर कहते हैं कि कमांड चेन जो है वो ब्रेक हुई है, उसको हम स्वीकार करते हैं। एक मजेदार बात बोला, ऐसा नहीं है कि हमें माफिया का पता नहीं है, सोशल इविल है माफिया का। जब आपको पता है पहले से क्यों नहीं कार्रवाई की? चुनाव होता है, जैसे ही आचार संहिता लगती है और चुनाव से पहले क्या किया जाता है, जितने आसपास के हिस्ट्री सीटर है सबको पकड़ के बंद कर दिया जाता है। चुनाव इस तरीके से होता है। तो शिक्षा मंत्री आगे बोलेंगे, हमने चुनाव जैसी प्रणाली अपनाई, मैं बारी बारी से पॉइंटर पे लेकर आऊंगा। तो अगर आपको पता है कि माफिया कौन है, तो माफिया को आपने पेपर से पहले क्यों नहीं अंदर किया? अगर चुनाव में हिस्ट्री सीटर अंदर किए जाते हैं, शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी तो अपने माफियाओं को अंदर क्यों नहीं करवाया? आपके पास तो अब तो सब राज्य में लगभग आपकी सरकार है। हिंदी पट्टी में एक झारखंड को छोड़ दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट में आपकी सारी सरकार है, बंगाल में आपकी है, पूरा साउथ के 4 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो सारी सरकार आपकी है, हिमाचल पंजाब को छोड़ दिया तो सब जगह आपकी सरकार है। तो आप कहते अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और विपक्ष के राज्य मजबूर होते हैं और क्यों नहीं करेंगे? बच्चे के हित का सवाल है, लेकिन नहीं हुआ। आपको पता है आप अपनी जानकारी अपने तक सीमित रख के क्या करेंगे? देश का कौन सा भला हो जाएगा इससे? मेरी कोई व्यक्तिगत धर्मेंद्र प्रधान जी या शिक्षा मंत्री जी से कोई खर्च तो है नहीं, कोई गिले शिकवे तो है नहीं। मैं कभी व्यक्तिगत, आप देखे होंगे, कभी भी न्यूज पर किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप टिप्पणी नहीं करता हूँ। जब नीतिगत मामला होता है तो हम सवाल पूछते हैं। नक्सल फ्रंट पे यही सरकार, इसी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह बहुत शानदार काम किया। जो अच्छा काम होता है हम कहते हैं अच्छा हुआ है, हम उस पे एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, हम उस पे पूरी वीडियोज बना रहे हैं। आपको जल्द देखने को मिलेगा। थोड़ा डिले हो सकता है चुनाव की वजह से, तो वहाँ पे अपील कर देते समाज से कि समाज वापस आ जाए। तो होता क्या, वहाँ पे कठोर कार्रवाई की गई, फिर अपील किया गया, तो सब कुछ मिलाकर ये नक्सल खत्म हुआ। नक्सलवाद जो आज खत्म हुआ है, जिसके दावे किए जा रहे हैं, वो इसीलिए हुआ। तो वहाँ पे तो आपने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपको माफिया पता है, लेकिन जो है देशवासियों का सहयोग चाहता हूँ। तो क्या करे देशवासी? माफिया को पकड़ के आपके पास लेकर आए, कैसे पकड़े? यहाँ पड़ोस में कौन क्या कर रहा है आदमी को नहीं पता होता है। बड़े शहरों में इसमें करे, CBI गहराई तक जाएगी। पिछली बार भी गई थी, कितनी गहराई तक गई थी CBI पिछली बार? कौन सा तेल का कुआं खोद दिया था CBI ने? शिक्षा मंत्री जी बताएंगे। शिक्षा मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, पत्रकारों ने सवाल पूछे। पत्रकारों को मैं बहुत दोष नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो वही सवाल पूछेंगे, उनको बीट कवर करना है। बाद में तो उनको कवर करने में दिक्कत हो जाएगी। भाई अभी तो जो है थोड़ा सा सवाल पूछे जा रहे हैं, नहीं तो सवाल सुनने की आदत कहाँ रह गई? मंत्रियों को, नेताओं को अच्छे अच्छे सवाल पूछिए, जो इनकी बाइनरी इनके इसमें फिट होता है, वह वाले सवाल पूछिए, बहुत अच्छे से बताएंगे। पिछली बार इन्होंने जब 2024 का राय था पहला, तब शिक्षा मंत्री ने कहा था 0 एरर है। 2026 में पेपर लीक हो गया, OMR सीट, और अगली बार नीट का कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। 12 मिनट 30 सेकंड पे बोलते हैं ये ठीक बात है। अभी सुनिएगा आगे क्या बोला है। सामाजिक व्याधि है, समाज मुक्त रहना चाहिए, सभी की जिम्मेदारी मेरी भी है। अरे भैया, समाज हर चीज, ये सरकार समाज पे क्यों डाल रही है? अपराधी है, माफिया है, उसको समाज पकड़ेगा? कैसी बात करते हैं ये आप लोग? समाज इतना योगदान दे रहा है, फीस भर रहा है,
पेपर भर रहा है उसका भी टैक्स दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग पढ़ रहा है तो उसका टैक्स नहीं लगता है, उसमें भी सरकार टैक्स लेती है। 18% जीएसटी लगता है। फिल्म पे, एंटरटेनमेंट पे 18% जीएसटी है और कोचिंग की फीस पे भी 18% जीएसटी है। सरकार समाज अब इससे ज्यादा क्या योगदान करे? कलेजा फाड़ के समाज आपको दे दे। समाज का योगदान चाहिए, हर जगह हर चीज घुमा फिरा के समाज पे ले आए। सरकार बस कहती है मेरी भी जिम्मेदारी है। सरकार किस लिए है? अगला पॉइंट, एनटीए में सुधार की आवश्यकता है। 2000 एक लाइन बढ़िया बोली। 13 मिनट 19 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके सुनिएगा। एक बार जब मैं पूरा रिपोर्ट देख लीजिएगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा। 13 मिनट 19 सेकंड में बोले एनटीए को सुधार की आवश्यकता है। 2024 में पूरा पैक किया था फिर भी घटना हो गई। एनटीए से जुड़े लोग पकड़े जाएंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ओएमआर से कंप्यूटर, हाँ देश को सिस्टम पर भरोसा करना पड़ेगा। कैसे भरोसा कर ले भाई आदमी सिस्टम पे? फिर एक पत्रकार ने 14 मिनट 46 सेकंड में पूछा 4 बार चूक हुई है तो शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं हर बार नेचर अलग हो जाता है। 2024 में पैक किए थे, यह कौन सा पैक हो रहा है? इससे ज्यादा तो जो एम सील आती है जो पानी का बंद करने के लिए वह बंद कर देता होगा लीकेज। खान सर का एक बयान वायरल हुआ कि 10 रुपए का डायपर नहीं लीक हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। तो यह क्या कह रहे हैं कि हर बार नेचर बदल रहा है? मतलब यह इनका है कि आगे से तो हम तैयार थे, पीछे से कोई पेपर लीक करके चला गया, दाएं से तो हम तैयार थे, बाएं से कोई पेपर लीक के चला गया। मतलब ये तो मजाक वाली बात है ना यार। हम और आकर के आश्वासन देना ये वो। जब एक आदि व्यक्ति ने पूछा, एक पत्रकार से पूछा कि जो अगला पेपर होगा वो लीक ना हो तो उस पे क्या बोलेंगे आप? उस पर क्या बोला है वो भी मैंने नोट कर रखा है। पत्रकार ने 19 मिनट 14 सेकंड पर पूछा कि क्या गारंटी है पेपर दोबारा लीक नहीं होगा? तो बोले आपकी मदद चाहिए। क्या करे पत्रकार बताइए? पत्रकार आपकी क्या मदद कर सकते हैं? शिक्षा मंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान जी बताइए कि पत्रकार आपकी क्या मदद कर सकते हैं? लाठी डंडा ले, हम लोग चौकीदारी करें, हम लोग सब जगह बैठ जाए, हर सेंटर के बाहर खड़े हो जाए। अरे भैया पेपर सेंटर पर जाने से पहले लीक हो जा रहा है, हर चीज में आप करिए, आप करे। अरे करे क्या? 4 बार चूक हुई है, नेचर बदल दिया जाता है। देश के सिस्टम को भरोसा करना। एक बात और बोलिए। एक पत्रकार ने पूछा कि ओएमआर सिस्टम पे जब कंप्यूटर बेस्ड होगा ओएमआर को छोड़ के, तो बोला कि थोड़ा प्रोटेक्टेड है। थोड़ा मतलब कितना प्रोटेक्टेड है? मतलब कि 120 प्रश्न फंसे थे, उसमें क्या 100 ही फंसेंगे, 10 ही फंसेंगे? पूरा बताइए ना। राधा कृष्ण कमेटी ने कहा था कि अगला पेपर आप कंप्यूटर बेस्ड कराइए, नहीं करा पाए आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम राधा कृष्ण कमेटी को लागू किए। जब 2024 में पूरा रायता फैला तो एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के जो सुझाव थे वो भी मैं बता देता हूँ। कह रहे हैं कि मैंने सब माना, ये वाला तो आपने माना ही नहीं। अब आप कह रहे हो कि अगले साल कराओगे, ये चीज पहले करा लेते आप। इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा आपके पास तंत्र है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, आपके एक आदेश पे देश के शिक्षा मंत्री है, ताकतवर मंत्रियों में आपकी गिनती होती है। एक फोन पे अधिकारी आपके पसीना छोड़ते भागते हैं, उनसे आप कहते हैं कराने के लिए। राधा कृष्ण कमेटी के जो सिफारिशें थी, 95 सिफारिशें दी थी। एनटीए एक बड़ी ताकतवर कमेटी बनाओ, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम तक सीमित नहीं रखना। जो संस्था परीक्षा करवाती है यूजीसी से सिर्फ ऑर्डर लेकर के नहीं, परीक्षा करवाओ, सिर्फ ऑर्डर देकर नहीं, बैठे के परीक्षा कराओ, बल्कि एनटीए के साथ पूरी प्रक्रिया में शामिल रहे। दोनों के बीच लिखित समझौता MOU कौन क्या होगा इस तरीके के हर राज्य जिले में एनटीए के साथ तालमेल के लिए कमेटी तालमेल के लिए बनी। एनटीए डायरेक्टर के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के बीच सीधी बातचीत हो ताकि गड़बड़ी ना हो। ये सब दी राधा कृष्ण कमेटी ने, लेकिन राधा कृष्ण कमेटी ने जो कहा वो अंतिम सत्य तो था नहीं, उसमें और भी सुधार की हो सकती थी। जरूरत है तो आपने अपनी तरीके से सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं अपनाए? अब आ जाते हैं लास्ट के 14 मिनट पे। 14 मिनट की आवाज 14 मिनट 59 सेकंड पे बोले सुधारेंगे, धीरे धीरे होगा, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट होता है तो क्या मान के चले? एनटीए के बस के बात नहीं है, क्या करे आम आदमी? आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। क्या है इस पर आपके कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।